एक सम्मेलन चल रहा था। सम्मेलन में एक कॉमेडियन आया हुआ था। लोग अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ऐसे ऐसे सम्मेलन कराते थे पहले। आजकल तो सब आपको मोबाइल पर अवेलेबल है या टीवी में लाफ्टर चैनल आदि आदि, जहाँ से आप लोग हंसते रहते हैं। और थोड़ा उसके बाद, क्योंकि परेशानी से भरी जिंदगी में थोड़ा सा हास्य तो चाहिए, हंसना। तो पहले लोग ऐसा करते थे कि हास्य कवि सम्मेलन रखते थे। तो कवियों को बुलाते थे जो हंसाने वाले, यानी ऐसे चुटकुले सुनाते थे वो। तो सब लोग को खिलखिलाकर हंसते थे। और जब हम हंसते हैं तो हमारे अंदर जो रसायन रिलीज होता है वो हमें क्या करता है, रिलैक्स करता है, यानी हमारे अंदर शांति। इसलिए आजकल तो लोग कहते हैं ना, वो एक्सरसाइज करते बनावटी हंसी, क्योंकि असली हंसी तो है ही नहीं, तो वो बनावटी हंसी। सुबह लोग खूब, हम लोग कभी विहार करते तो पार्क में लोग बैठे होते ना, खूब हाथों को ऊपर कर करके खूब जोर जोर से हंसते हैं। वैसे तो हंसी नहीं है जिंदगी में। अब यहाँ भी कितने लोग, आप ऐसे लग रहे हो जैसे कितने तनाव में बैठे हो। थोड़ा मुस्कुराते हुए बैठो ना, मुस्कुराओ। ये जिन शासन का आंगन है, यहाँ तो मुस्कुराना ही चाहिए। तो वो जो वहां पर एक कॉमेडियन आया हुआ था उस सम्मेलन में, तो उसने एक चुटकुला सुनाया। चुटकुला सुनाया तो सारी सभा खिलखिलाकर जोर जोर से हंसी। अब उसने वही चुटकुला फिर दोबारा सुनाया। अब जो पहले हंसी थी वो थोड़ी हंसे तो लोग, लेकिन थोड़ा मन मन में ऐसे हंसे, खिलखिलाकर नहीं हंसे। तो जिस समय वही चुटकुला फिर उसने तीसरी बार सुनाया। अब तीसरी बार सुनाया तो कोई भी नहीं हंसा। अब उसने वही चुटकुला चौथी बार जब सुनाया तो सारे लोग इरिटेट हो गए, झुंझला पड़े सब। किसी को भी गवारा नहीं था कि वही चुटकुला। अब वो कॉमेडियन सबको कहने लगा कि आप इतना क्यों झुंझला गए, इरिटेट क्यों हो गए, चुटकुला ही तो सुनाया है। कहते बार बार सुनाया ना आपने, इसलिए उस चुटकुले ने हमको क्या कर दिया, इरिटेट कर दिया। कॉमेडियन कहने लगा कि सुनो, देखो, जब मैंने पहली बार सुनाया तो आप खूब हंसे, बहुत हंसी आई आपको। दूसरी बार सुनाया तो आप कम हंसे, तीसरी बार सुनाया तो आप बिल्कुल भी नहीं हंसे, और चौथी बार सुनाया तो आप परेशान हो गए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जब हंसाने वाला चुटकुला आपको बार बार नहीं हंसा सकता, तो दुखी करने वाला जो दुख की घटना वो आपको बार बार दुखी क्यों करती है? किसी ने एक बात कह दी, आप जिंदगी भर उस बात को याद करके दुखी होते रहते हो। और वैसा ही दुख रहता है जब भी अंदर उसको इतना ज्यादा सेव करके रखते हैं कि बार बार उस घटना को भूलते नहीं। और क्या कहते हैं, मेरे साथ उसने ऐसा किया, जब भी मुझे याद आती ना मुझे इतना क्रोध आता है। उसी बात को, जब आपको हंसाने वाली बात बार बार नहीं हंसा सकती, तो दुख देने वाली बात बार बार दुखी क्यों करती है? क्या इस पर गौर किया? ये गौर करने वाली बात है कि एक दुखद घटना को, एक बुरे व्यवहार को, एक किसी के कटु वचन को, एक बुरी बेइज्जती को आप हमेशा याद, और पता नहीं जब अंतिम क्षण आते हैं उस समय भी उसको डिलीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। उसको डिलीट करने का मार्ग दे रहे हैं हमारे आचार्य कि उस दुख को इरेज करो, डिलीट करो 12 भावनाओं के चिंतन से। जब तुम 12 भावनाओं का चिंतन करोगे, रोज पढ़ना नहीं, चिंतन शब्द आया है यहाँ। पढ़ने में और चिंतन करने में बहुत अंतर है। आज तक हम सब कुछ पढ़ते ही आए हैं, लेकिन चिंतन हमने नहीं किया। जब चिंतन आ जाएगा तो सारा दुख हटना, भीतर प्रकाश आएगा। चिंतन प्रकाश देता है, और चिंतन और चिंता दोनों एक जैसे ही हैं, शब्द
और एक चिता है। 3 शब्द है, एक है चिंता, एक है चिता और एक है चिंतन। अब आप किससे जुड़े हुए हैं? चिता तो मुर्दे को जलाती है और चिंता जीवित इंसान को जला देती है। और चिंतन आपको संवार देता है, आपको बना देता है, आपको ऊर्जावान बना देता है। सारी चिंता को मिटाने वाला कौन है? चिंतन। चिता की आग से भी आपको बचाने वाला कौन है? चिंतन। जिसका चिंतन परमात्मा से जुड़ जाएगा, बार बार चिता में जाना नहीं पड़ेगा। जन्म मरण क्या होने शुरू हो जाएंगे? घट जाएगा। जो बार बार हम चिता में जा रहे हैं, हर जन्म में जा रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, 12 भावनाओं का चिंतन आपको उससे उबार सकता है, उससे बाहर निकाल सकता है। तो 5वीं भावना है अन्यत्व भावना, एक शाश्वत प्रकाश चिंतन। अन्य, जो अन्य है, जो पर है, जो दूसरा है, उसको छोड़ दो। अन्य क्या है? ये देह को भी हमारे आचार्यों ने कहा है, ये देह भी अपनी नहीं है। अन्य तो भावना यही कह रही है कि चिंतन करो जहां देह अपनी नहीं। जहां देह अपनी नहीं, तहां ना अपना कोई। घर संपत्ति पर प्रगति, पर है परिजन लोर ओ मनवा, पर है परिजन लोर। दूसरे पर क्रोध बाद में करना, उसने हमारा काम नहीं किया। सबसे पहले आपको जवाब देने वाला आपका शरीर है। घुटनों से चला नहीं जा रहा, हाथ कुछ काम नहीं कर रहा, आंखों से कम दिखाई दे रहा है। जिसको इतना पाला, जिसका इतना पोषण किया, उसने क्या किया? सबसे पहले जवाब किसने दिया? तनी तुम तो बड़े कमजोर निकले, रखा कुछ ना संबंध, बड़े चोर निकले। तनी तुम तो बड़े कमजोर निकले, रखा कुछ ना संबंध, बड़े चोर निकले। सबसे बड़ा चोर कौन है? जिसका इतना ध्यान रखा और जब ये जवाब देने लग जाए तब तो अन्यत्व भावना का चिंतन करो। घर संपत्ति तो बाद की बात है, कोई भी किसी का हुआ ही नहीं। अन्यत्व भावना के साथ एक शब्द आया है, अनन्य बन जाओ, अनन्य भक्ति से जुड़ जाओ, अनन्य अरिहंत भक्त हो जाओ। परमात्मा का धर्म में अक्सर आपसे बात करती हूँ अनेकांतवाद का है। अब यहाँ कोई अरिहंत भक्ति में कोई कट्टरता नहीं है। अरिहंत आपको सभी धर्म जाति संप्रदाय में अरिहंत के दर्शन हो सकते हैं। जहां पर 15 प्रकार के सिद्धों की बात आई है, वहां आप खुद ही उसका चिंतन कर सकते हो कि कहां कहां सिद्ध आपको मिल जाएंगे। ये भगवान का अनेकांतवाद है। तो इसके साथ एक शब्द अनन्य भावना पुकार कर कह रही है, अन्यत्व भावना पुकार कर कह रही है, अनन्य भक्ति से जुड़ जाओ। अन्य नहीं, जहां दूसरा कोई, अनन्य मतलब अन्य जहां पर नहीं है, सिर्फ अरिहंत भगवान की भक्ति तुम्हारे पास है, वो अनन्य भक्ति है। अनन्य भक्त बन जाओ, अनन्य श्रद्धा से आप जुड़ जाओ। तो ये अन्य तो भावना कह रही है कि इसको पहचानो। ये देह, ये शरीर, ये सुख तुम्हें सबसे पहले जवाब दे रहा है। आपने सुना होगा संत कुमार चक्रवर्ती, सुना है? नहीं। संत कुमार चक्रवर्ती बहुत खूबसूरत, दुनिया का संपूर्ण रूप उनको ही मिला था, इतने खूबसूरत थे।
अपनी व्यायामशाला में एक्सरसाइज कर रहे थे। देवताओं में अक्सर चर्चा इस धरती की ही चलती है, क्योंकि उनके पास और कोई चर्चा नहीं होती। यहाँ पर कौन क्या कर रहा है, कोई धर्म से, अब तो पता नहीं इस कलयुग की वहां कुछ चिंतन या मनन होता है या नहीं, कोई आपस में वहां पर इस धरती की बात क्योंकि होती नहीं तभी तो कोई आते नहीं, लेकिन कभी कभार आ भी जाते हैं। तो जब यहाँ पर कुछ अद्भुत होता है तो वहां पर, क्योंकि देवता अपने आप को ही रूप सुंदर मानता है, तो यहाँ पर देवताओं में बात हुई कि संत कुमार चक्रवर्ती के जैसा रूप लावण्य किसी का भी नहीं है। एक देव कहता चल छोड़ो, देवता के सामने किसी का रूप क्या है। कहते विश्वास नहीं होता तो देख लो जाकर के। आ गया, एक बूढ़े का वेश बना लिया, सिर पर एक टोकरी रखी हुई है, टूटी फूटी चप्पलें जुतियां, तो आ रहा है। और आया तो व्यायामशाला में पूछता पूछता गया, संत कुमार चक्रवर्ती कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं। पता चला व्यायामशाला में एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहुंचा, देखा धूल से भरा हुआ तन, पसीने टपक रहे हैं। देवता ने देखा तो जो सिर पर टोकरी थी वो नीचे गिर पड़ी। ये क्या बाबा, बहुत दूर से आया हूं ये सुनकर कि आपके जैसा रूप किसी का नहीं। धन्य धन्य, गजब गजब, जैसा सुना था उससे भी सवाया, उससे भी सवाया पाया। अपलक दृष्टि से वो बूढ़ा बाबा देखता ही रह गया। संत कुमार चक्रवर्ती ने सुना, बाबा इस रूप को क्या देख रहे हो, ये तो धूल से भरा हुआ है। अगर मेरा रूप लावण्य देखना है तो राज दरबार में आ जाना। जब मेरे सिर पर मुकुट लगा होगा, 32,000 राजा मेरे चरणों में खड़े होंगे। अभी तो मैं धूल से भरा हुआ हूं, उस रूप को आप देखना। इतना अहंकार आ गया अपने रूप पर। सजे संवरे मुकुट से सुसज्जित अपने सिंहासन पर बैठे, जल्दी जाओ बूढ़े बाबा को बुला कर लाओ, बुला कर लाओ, वो मेरा रूप और लावण्य अब देखें। बूढ़े बाबा आए, चेहरा लटक गया देखकर। बाबा जैसे व्यायामशाला में आप प्रसन्न हो गए थे, वैसी प्रसन्नता नजर नहीं आई। बूढ़े बाबा कहने लगे, महाराज जो सौंदर्य तब था अब क्या मतलब? अब आपके शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो चुके हैं इतने से अंतराल में। क्या झूठ बोल रहे हो? विश्वास नहीं होता, वैद्य को बुलाओ, अपना थूक टेस्ट कराओ। वैद्य को बुलाया, पीक दान मंगाया, थूका, इस एक यंत्र से देखा उस थूक में जीवाणु कुलबुला रहे थे, कीड़े। एकदम सुना, संत कुमार चक्रवर्ती ने अपने सिंहासन से नीचे उतर गए। जिस देह का इतना पोषण किया, इसने मुझे जवाब दिया। ये देह रोगों से भर गई, अब इसका रस मैं निकालूंगा। इस देह से अन्यत्व भावना जाग गई। जहां देह अपनी नहीं, तहां ना अपना कोई। घर संपत्ति की बात तो बाद की है, इस देह ने मुझे जवाब दिया। अब सारे जवाब निकालने मुझे आते हैं। संत बन गए, साधु बन गए, और इतना तप, इतना तप, इतना तप। फिर चर्चा वापिस, फिर एक देव आ गया वैद्य का रूप बनाकर, आकर प्रार्थना करने लगा कि मैं वैद्य हूं, शरीर में जितने रोग हैं उनका इलाज, सारे रोगों का इलाज कर देता हूं। आपको इलाज कराना, आपकी देह में बहुत रोग है। संत कुमार मुनियों को कहने लगा कि आपकी देह में बहुत रोग है, कुछ इलाज करा लो। मुनिराज कहने लगे, आपके पास सब इलाज है? हाँ बिल्कुल है। आपके पास
कर्म रोग का इलाज है, कर्म का जो रोग है उसका इलाज है। उसी समय अपने असली रूप में आए चरणों में गिर पड़े। उस रोग से तो मैं भी ग्रसित हूं, उस रोग का इलाज मेरे पास है, तभी मैं संत बना हूं। अगर इस देह के रोग की बात करते हो, अपना थूक निकाल कर अपने हाथ पर लगाया, जहां जहां थूक लगाया वहां से देह कंचन के जैसी, सोने के जैसी चमकने लगी। इस देह के रोग की बात करते हो, रोग तो आत्मा का है। मुझे उसी रोग को समाप्त करना है। देह का रोग दब जाएगा, फिर उभर कर आएगा। देह का रोग जिसको हम आज दबाने में लगे हुए हैं, यही चाहते हैं जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ने दवा से दबा दिया। लेकिन अगर असली इलाज है तो ये भक्तामर का अनुष्ठान चल रहा है, ये दिव्य तरंगे हैं, उन रोगों का इलाज कर सकती हैं। जो जड़ से रोगों को समाप्त करने वाली परमात्मा की वो दिव्य तरंगे, दिव्य वाइब्रेशन, दिव्य ऊर्जा मंत्र जाप की। अगर निकाचित कर्म, यहाँ पर एक चैलेंज आता है कि निकाचित कर्म घटेगा नहीं, समाप्त नहीं होगा, लेकिन आपके भीतर एक शौर्य जागेगा, एक आत्म शक्ति का जागरण होगा कि वो जो निकाचित कर्म का रोग है वो आपको तकलीफ, क्या पेन किलर, इंजेक्शन, परमात्मा की वाइब्रेशन, निकाचित कर्म का जो तकलीफ वो आपको महसूस ना हो, कि आपको पेन किलर, इंजेक्शन, दर्द तो रहता है, दर्द तो यथावत रहता है, लेकिन आपके मस्तिष्क में क्या पहुंच जाता है? वो पेन किलर रसायन पहुंच जाता है, जिससे आपको वो तकलीफ महसूस नहीं होती। तो परमात्मा की वाइब्रेशन वही पेन किलर है कि आप इस वाइब्रेशन को, इस ऊर्जा को, इन तरंगों को लीजिए और वो रसायन जो आपके अंदर रिलीज होगा वो आपके मस्तिष्क में पहुंचकर पेन किलर का काम करेगा। तो ये अनुष्ठान की हमारी आज 16 गाथा हो चुकी हैं। कल 17वीं गाथा है, यानी 16 दिन हमारे आज कंप्लीट हुए। तो इसलिए इसके साथ साथ आप 12 भावनाओं का भी चिंतन करना। 5 भावनाएं सुबह उठकर रोज उसका चिंतन मनन, या रात्रि में सोते हुए आप बहुत सारे भार से मुक्त होकर सो पाएंगे अगर आप इन 12 भावनाओं का चिंतन और मनन करेंगे।